हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया की पूजा मैंने कर ली है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ घड़ा भरा जाता है अक्षय तृतीया को। तो मैंने घड़ा नहीं भरा है क्योंकि मैंने घड़ा पहले ही भर लिया था एक दिन पहले, और छोटे छोटे से ये लाई थी मैं। तो इनको भरा है क्योंकि पूजा करनी थी, तो मटके की घड़े की पूजा होती है, तो बस मैंने उनको पूज लिया है। और एक छोटे से मैं घड़े में मैंने जो वो बोलते हैं चने की दाल होती है वो फुलाई है। और यही हमारे यहाँ मतलब पूजा में इतनी चीज़ें ही रखी जाती हैं। गुड्डा गुड़िया भी रखी जाती हैं, लेकिन मैं भूल गई थी गुड़िया रखना, और वैसे मैं हमेशा रखती हूँ। और फिर इसके बाद सीधा शाम को चलते हैं हम एक शादी में। तो मेरी देवरानी की बहन की शादी थी, तो हम लोग गए थे शादी में। और तो मैंने आपको इसके बाद पूजा के बाद कुछ और मतलब दिन में जो रूटीन होता है वो कुछ भी नहीं दिखाया, सीधा शादी में ले चलती हूँ। और इस तरीके से हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, और वहाँ पर पहुँचकर यहाँ पे हो रहा था खाना वगैरह, तो हम लोग भी खाएंगे। और फिर इसके बाद आपको शादी का व्यू भी दिखाएंगे। और वैसे मैं रुकी नहीं थी पूरी शादी में, तो मैंने सिर्फ शादी बरमाला तक ही देखी थी। इसके बाद मैं वापस आ गई थी, तो वहाँ तक ही आपको दिखाऊंगी। और जो रीति रिवाज होते हैं वो देखिए, मैं यहाँ प्लेट लेके घूम रही हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं खाना खा लूँगी। और ये बेटा है मेरा जो चाउमीन डोसा के स्टॉल पर ही रहता है ज़्यादातर, या फिर आइसक्रीम के स्टॉल पर रहेगा। और इसके अलावा वो और कुछ खाता नहीं है, पूरी सब्जी या ये सब चीज़ें नहीं खाता है। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये जगह यहाँ की कि जहाँ पे शादी होनी है। और इसके बाद देखिए, ये हमारे यहाँ जब दूल्हा सबसे पहले आता है तो मंडप में आता है, वरमाला के पहले की रस्म होती है ये। यहाँ पे चावल मारती है दुल्हन, तो ये वही रस्म हो रही है। तो यहाँ पे चावल मारने की रस्म जो होती है हमारे बुंदेलखंड में तो होती है। अब और किसी राज्य में होती है या नहीं होती है मुझे पता नहीं है। अगर होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। बुंदेलखंड में ये रस्म सबसे पहले होती है, जब दूल्हा लड़की के घर आता है तो सबसे पहले चावल मारती है लड़की, और इसके बाद फिर वरमाला का कार्यक्रम होता है। तो हम लोग जाके बैठ जाएंगे वरमाला देखने के लिए, अपनी जगह कवर कर लेंगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं, और यहाँ पर ये देखिए सभी लोग बैठे हैं। मतलब हम लोग गए थे, तो मेरी फैमिली अभी देवरानी तो आप लोगों को दिखी नहीं है, क्योंकि अभी वो मुझे थोड़ी देर के लिए मिली थी। उसकी सिस्टर की शादी है तो वो ज़्यादा ही बिजी है। और एक बात कि मेरे देवर देवरानी ही ये शादी कर रहे हैं, और वही अपनी बहन का मतलब देवरानी ही कन्यादान ले रही है। तो वो ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि अब उन्हीं को सारा कुछ देखना है। तो मैं तो यहाँ पे आके बैठ गई थी, और बच्चे भी बैठ गए थे। इसके बाद अभी ये देखिए दुल्हन आ चुकी है वरमाला के लिए। तो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, इतनी फास्ट नहीं चल रही थी दुल्हन, और ताकि आपको दिखा सकूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसको फास्ट कर दिया। और ये रेड साड़ी में चल रही है जो उसकी दुल्हन की भाभी है, मतलब मेरी देवरानी की भाभी है। ये आ गई है मेरी देवरानी, और उसको अपनी बेटी को लिए हुए। तो बच्चे बहुत छोटे हैं इनके, और 2 ट्विंस हैं, तो एक बेटी है एक बेटा है। तो ये दोनों बहुत परेशान कर रहे थे। तो इन्होंने तो जयमाल भी ने वरमाला देखी भी नहीं थी, चले गए थे रूम में, क्योंकि बच्चे बहुत रो रहे थे। और ये फ्रॉक इसको बहुत परेशान कर रही थी, तो फिर ये फ्रॉक हमने उतार दी थी, इसको सिंपल से कपड़े पहना दिए थे, और फिर ये आराम से खेलने लगी थी। तो यहाँ पे हम बिठा लेंगे इसको। और यहाँ पे दुल्हन जो है पहुँच चुकी है स्टेज पर, तो बस यहाँ पे वरमाला होगी। और देख सकते हैं आप, ये दूल्हा हाथ पकड़ के स्टेज तक ले जाएगा। यही मतलब अब हर जगह होता ही है ऐसा। और इसके बाद देखिए दुल्हन स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर लड़कियां जो होती हैं वरमाला तभी देती हैं दूल्हे को जब वो अपना कुछ नेंग वगैरह होता है इनका वो ले लेती हैं। तो काफ़ी बहस के बाद 5,000 रुपये शायद इन्होंने ले लिए थे लड़कियों ने, तब कहीं जाके इन्होंने माला दी थी। तो अभी तो वो काफ़ी टाइम लगाएंगी ये लड़कियां। मैंने तो फिर भी वीडियो को फास्ट किया हुआ है। ये देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस बच्ची के कपड़े हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं, तो ये बैठ गई है शांति से।
और ये देवरानी है। देवर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आगे को खड़े हैं तो यहाँ से आप देखिए आप इन लोगों को, ये दूल्हा दुल्हन जो है, दुल्हन तो अपनी वरमाला लिए हुए हैं, अब दूल्हे को तभी मिलेगी जब वो कुछ शगुन होता है जो वो मिल जाता है, तो फिर इसके बाद लड़कियां उनको वरमाला दे देंगी। और आप देख सकते हैं दूल्हे दुल्हन की जोड़ी बहुत बढ़िया है, दोनों एक जैसे ही हैं देखने में, हाइट भी लगभग बराबर ही है दोनों की। और ये आजकल शादियों में इसी तरीके के, मतलब आपको हर दूल्हा दुल्हन एक जैसे ही लगेंगे। ये खड़े हैं मेरे देवर, मैंने आपको बताया था, मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये हैं देवर जो शादी कर रहे हैं अपनी साली की, तो इन्होंने ही कन्यादान लिया था और शादी, पूरी शादी देवरानी और देवर ने ही की है। अब इन लोगों को वरमाला मिल चुकी है और अब होगी वरमाला। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि दूल्हा जो है बैठ गया था, बैठ के इन्होंने माला डलवाई थी, तो ये दिखे नहीं है और समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो मैंने पहले बता दिया है। क्योंकि आजकल होता भी यही है, घुटनों के बल आना ही पड़ता है शादी के बाद हर लड़के को, तो वो पहले से ही बैठ गए थे। तो देख सकते हैं आप कि दोनों तैयार खड़े हैं वरमाला के लिए। और बस इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से हम लोग कम से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी पर गए थे, काफ़ी दूर गए थे, तो वहाँ से हमें निकलना भी था। ये देखिए दूल्हा बैठ गया है और ये कैमरामैन भाई साहब आगे खड़े थे, तो ये इस वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो। और इन्होंने उसी टाइम पे माला डाल दी जब ये भाई साहब, तो कैमरामैन तो हमेशा यूट्यूबर को डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि शादियों में, क्योंकि इनका अलग से सेटअप होता है और हम लोगों को पीछे से वीडियो बनाना होता है। तो देख सकते हैं आप माला डल चुकी है, अब इसके बाद दूल्हा भी माला डाल देगा, ये देखिए, और फूलों की बारिश हो गई है। और अब हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि 2:30 बज चुका था, रात को 2:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे, घर पहुँचे थे 3-3:30 बजे, लगभग 4 ही बज गया था जब हम लोग घर आए थे। तो ये देखिए हम लोग आ रहे हैं और देवरानी से मिलने के बाद हम वापस आ रहे हैं। देवरानी क्योंकि बच्चे रो रहे थे तो उसने कुछ भी नहीं देखा था, वो अपने रूम में जाके लेट गई थी। और तो हम लोग वहाँ मिलने गए थे, साड़ी वगैरह जो भी होता है देने। और यहाँ पे ये देखिए सारा दहेज रखा हुआ है, जो भी देना था वो यहाँ पर रखा है। और ये देखिए ये बाइक खड़ी हुई है, ये बाइक दी थी। और इसके बाद हम लोग निकल आएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ शादी में किस तरह की रस्में होती हैं। हमारे बुंदेलखंड में इसी तरह की रस्में होती हैं, और कहाँ कैसी रस्में होती हैं ज़रूर बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और जो लोग नए आते हैं मेरे चैनल पर, भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और मुझे अपना सब्सक्राइब करके प्यारा सा सहयोग ज़रूर दें। तो चलिए आज हम यहीं पर लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।